Okay, so in this video we are going to look at the sums on the second part. तो उसमें पहला क्वेश्चन ये है कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन द रीडिंग्स ऑफ 2 watt meters connected to measure the total power in three-phase balanced circuit with UPF. UPF means unity power factor, when zero power factor, and when this. So let us look at the solution. So obviously you need to do this formulas first and then we can proceed towards the sum. So please mark up the formula. In the first case they want to find the relation between wattmeter readings. इसका मतलब उनको W1 और W2 के बीच में रिलेशन चाहिए जब पावर फैक्टर 1 होता है तब. तो अगर पावर फैक्टर 1 होता है तो cos phi 1 हो जाएगा, तो phi जो है वो cos इनवर्स ऑफ 1 हो जाएगा, और cos इनवर्स ऑफ 1 तो 0 होता है क्योंकि cos 0 1 होता है, cos 90 डिग्री जो है वो 0 होता है. तो उस हिसाब से cos इनवर्स कैसे निकालते हैं, आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल ही देखना है उसके लिए. तो अगर सपोज cos इनवर्स हाफ आता है तो हमें पता है कि cos 60 डिग्री हाफ होता है, तो cos इनवर्स हाफ जो है वो 60 डिग्री होगा. तो सेम तरीके से cos इनवर्स 1 जो है वो 0 होगा क्योंकि cos 0 डिग्री 1 होता है. आई होप दिस इज क्लियर. सो फाई इज 0 डिग्री. तो ये जो फॉर्मूला है, this one, in this we are going to put the value of phi as 0 and we will get the relation between W1 and W2. तो ये जो फॉर्मूला है उसमें मैंने phi के जगह पे 0 पुट कर दिया. अभी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि यहाँ पे लिखा नहीं था कि लीडिंग है कि लैगिंग है, सो व्हाई डिड आई टेक इट फॉर लैगिंग. तो यूनिटी पावर फैक्टर जो है और ज़ीरो पावर फैक्टर, ये दो केसेस में फ़र्क नहीं पड़ता कि लीडिंग है कि लैगिंग है, दोनों के लिए आंसर सेम ही आने वाला है. तो इसीलिए मैंने लैगिंग लिया है. आप लीडिंग लेंगे तो भी वही आंसर आने वाला है. सो मूविंग ऑन, सबसे पहले तो ये tan इनवर्स को ये बाजू लेके आए तो tan 0 हो गया, बाकी सब एज इट इज़. अब tan 0 डिग्री तो 0 ही होता है, बाकी सब एज इट इज़. अब जो डिनोमिनेटर था उसको 0 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो वो 0 ही होने वाला है, तो ये चीज़ बचा. अब इसके बाद √3 को यह साइड पे लेके आएंगे तो वो डिवीजन में चला जाएगा, बट 0 अपॉन एनीथिंग 0 ही होता है. और फाइनली माइनस W2 को यहाँ पे लेके आए तो प्लस W2 हो जाएगा, तो आंसर मिलेगा W1 इज इक्वल टू W2. सो दिस इज द रिलेशन व्हेन पावर फैक्टर इज 1. सेम तरीके से ज़ीरो पावर फैक्टर हुआ तो क्या करेंगे, तो वापस पिछली बार यूनिटी पावर फैक्टर में cos phi को 1 लिया था, इस बार cos phi को 0 लेंगे. तो phi जो है वो cos इनवर्स ऑफ 0 हो जाएगा विच इज़ 90 डिग्री एज ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड. तो वही फॉर्मूला जो ऊपर था उसमें phi के जगह पे 90 डिग्री सब्स्टिट्यूट कर दिया है. वापस tan इनवर्स को ये बाजू लेके आए तो tan 90 इज़ दिस थिंग. लेकिन tan 90 तो इन्फिनिटी होता है और राइट साइड पे एक रेशियो है, तो अगर रेशियो को इन्फिनिटी करना है तो आपको उसको डिनोमिनेटर को ज़ीरो करना पड़ेगा. इसका मतलब W1 प्लस W2 ज़ीरो है, तो W1 मतलब इस विल बी माइनस W2. सो वापस रिलेशन आ गया. इसके बाद जो 0.5 लैगिंग पावर फैक्टर थर्ड वाला सम है उसमें वापस cos phi को 0.5 लेंगे. phi जो है वो cos इनवर्स 0.5, जैसे मैंने आपको बोला था कि cos इनवर्स हाफ जो है वो 60 डिग्री हो जाएगा क्योंकि cos 60 डिग्री हाफ होता है. तो एक बार phi 60 डिग्री मिल गया तो वही फॉर्मूला में पुट कर दिया. tan को ये बाजू लेके आए. अब tan 60 जो है वो तो √3 होता है और ये साइड पे भी एक √3 है. √3 कट हो गया, 1 बचेगा दोनों बाजू, तो ये डिनोमिनेटर जो है वो यहाँ पे आ जाएगा. अब ये स्टेप में W2 को ये बाजू लेके आए हैं और W1 को वो बाजू लेके गए, तो W2 तो यहाँ पे आके प्लस हो गया बट W1 वहाँ पे जाके माइनस हो जाएगा. तो राइट हैंड साइड 0 एंड दिस इज 2W2, therefore W2 is 0. So in this case we don't get a relation in W1 W2 but we get W2 is 0 only. So that is our answer. We'll move on to the next sum. In the third sum they are telling that power is measured by 2 watt meters and the ratio is coming to be 2:1.
इसका मतलब W1 अपॉन W2 जो है वो 2:1 आया है। तो पावर फैक्टर क्या होगा वो सिस्टम का। तो सॉल्यूशन देखते हैं। तो जैसे मैंने बोला W1 अपॉन W2 इज 2/1 गिवन। तो W1 जो है वो 2W2 हो गया। वी आर इंटरेस्टेड इन पावर फैक्टर, तो हम फाई का जो फॉर्मूला है वो नोट डाउन करते हैं। अब यहाँ पे भी वापस मैंने लैगिंग पावर फैक्टर लिया है। तो ऐसा क्यों किया है मैंने? क्योंकि क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है कि W1 डबल है W2 का, इसका मतलब W1 बड़ा है। और हमेशा याद रखिए कि जब भी W1 W2 से बड़ा होता है तो वो हमेशा लैगिंग पावर फैक्टर होता है, और जब W1 W2 से कम होगा तो वो लीडिंग पावर फैक्टर वाला फॉर्मूलाज यूज़ होगा। ये वैसे हमने यहाँ पे फॉर्मूलाज के नीचे लिखा हुआ है, तो there is nothing to worry that this part is something different for now. There is already covered in the formula section that whenever W1 is greater than W2, we take lagging power factor and the formulas of lagging power factor. So that's why we have taken the formula for lagging power factor, and in this formula we are going to substitute W1 as 2W2, and when we simplify it we are left with only tan inverse √3/3। अब √3/3 मतलब 1/√3 होता है, और tan इनवर्स 1/√3 अगर आप टेबल में देखेंगे कि tan 30 जो है वो 1/√3 होता है, तो इसीलिए tan इनवर्स 1/√3 30 हो जाएगा। तो पावर फैक्टर जो है, ये तो फेज डिफरेंस मिला है। पावर फैक्टर का फॉर्मूला है cos फाई, मतलब cos ऑफ 30 डिग्री विच इज 0.866 and obviously lagging. Let us see the next sum. Okay. Find the power and the power factor of the balanced circuit in which the readings are 5 kilowatt and 0.5 kilowatt, the latter being obtained after reversal of current coil terminals. So whenever such thing is mentioned that the current coil terminal is reversed, that thing has to be taken as negative. तो उसका साइन चेंज करके लिखना है। और यहाँ पे बोला है लैटर, लैटर मतलब बाद में जो आया है वो, तो ये वाला। तो 0.5 किलोवाट W2 का रीडिंग है, बट हम W2 को लेंगे -0.5 किलोवाट और W1 को हम लोग 5 लेंगे। अगर ये स्टेटमेंट नहीं बोला होता तो W1 5 किलोवाट होता और W2 0.5 किलोवाट होता, बट बिकॉज ये स्टेटमेंट है और ये स्टेटमेंट लैटर के लिए मतलब सेकेंड वाले के लिए, इसलिए फर्स्ट वाला अनअफेक्टेड है। W1 इज 5 किलोवाट बट W2 इज -0.5 किलोवाट। what they want us to do is calculate the power and power factor। तो पावर तो बहुत इजी है क्योंकि पावर का फॉर्मूला डेरिवेशन से W1 प्लस W2 होता है, तो वो हो जाएगा 5 प्लस माइनस 0.5 विच इज़ 4.5 किलोवाट। ऑब्वियसली आप उसको ऐसे भी रख सकते हैं या उसको 1000 से मल्टीप्लाई करके वॉट्स में भी लिख सकते हैं। वापस क्वेश्चन से क्लियर है कि ये लैगिंग पावर फैक्टर का सम है क्योंकि W1 W2 से बड़ा है। तो 5 का जो फॉर्मूला लेंगे वो एक्सक्यूज मी वापस लैगिंग पावर फैक्टर के लिए लेंगे। इसमें W1 और W2 के वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे एंड वी विल गेट द आंसर। ओके, सो tan इनवर्स ऑफ दिस थिंग, देयर इज कैलकुलेटर में tan इनवर्स अवेलेबल होता है। आप सिर्फ इसको मल्टीप्लाई करके tan इनवर्स ऑफ दैट थिंग पुट कर देंगे तो 64.715 मिलेगा। So power factor is cos of this thing. So the answer is 0.43, again lagging. As you can see that मैंने 5 किलोवाट को 5000 में कन्वर्ट नहीं किया है, so 0.5 को भी नहीं किया है क्योंकि दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की क्वांटिटीज एक दूसरे को नलीफाई कर देते हैं। टेक्निकली आपको करना चाहिए था, यहाँ पे 5 नहीं होता, 5000 होना चाहिए था और यहाँ पे 500 होना चाहिए था, बट अगेन बिकॉज वो दोनों क्वांटिटीज़ किलोवाट में है और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में है तो वो नलीफाई होने वाले हैं। इसीलिए यहाँ पे हमने 5000 और 500 नहीं लिखा है। आपको चाहिए तो आप 5000 और 500 लिखे, आपको फिर भी एग्जैक्टली सेम आंसर आएगा। So that's why we have just ignored, we have just specified this condition in order to avoid confusion. Okay, so this is the answer. Moving on to the next sum.